नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आपके हिंदी का एक टॉपिक है आपका शब्द विचार। और शब्द विचार पर जो हैं जितने भी आपके टॉप 50 मैं लेके आया हूँ, जो आपके संबंधित रहेंगे आपके शब्द के भेद रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और देशज, विदेशज, शब्द, तत्सम, तद्भव, इससे रिलेटेड ये वीडियो है, जो आगामी आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और एक चीज़ और जो भी जहाँ पर भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ पर मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला जो है क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्न में कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है, पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये है कि शब्द रचना की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, 3 में क्या आता है आपका, देखिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। ठीक, और कौन नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो क्या नहीं है? विदेशज नहीं है। विदेशज किसमें आता है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? विदेशज नहीं है। बाकी 3 जो है आपके क्या है? रचना की दृष्टि से शब्द के भेद है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हंसी का तत्सम शब्द क्या हो गया? हास्य हो गया। ठीक, और तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वही शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, तथा इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है, यानी कि हिंदी में जैसा इसका तत्सम रूप होता है वही होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द जो होते हैं। ठीक, तो इसको तत्सम और तद्भव का एक आप टॉपिक है आपका, ल्यूसेंट हिंदी करके बुक आती है, उसमें इसका चार्ट बना है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, और फारसी, इन शब्दों का जो दे रखा है आपको चार्ट, उसको एक बार आप अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? आगे आप देखिए, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? पहले पता होना चाहिए, 5 हैं। ठीक, अब देखिए, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, पांचवा संकर शब्द। ये क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। पूछ सकता है परीक्षा में कभी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो यहाँ पर रॉन्ग क्या है आपका? डी है। ठीक, क्यों है? देखिए, क्योंकि डी क्या है? त्वरित दे रखा है। ठीक है, तो त्वरित जो है आपका शब्द भेद नहीं है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, बाकी हैं। ठीक, तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज, संकर शब्द, ये किस में आते हैं? उत्पत्ति के आधार पर आते हैं। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गोधूम का उद्भव क्या होगा? गेहूं। ठीक है, उस अगला देखिए, निम्न के शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, योगरूढ़ शब्द क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। ठीक, तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद बताए अभी आपको, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये योगरूढ़ है। ठीक, योगरूढ़ शब्द कौन सा होता है? ऐसे शब्द होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं या विशेष अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका लंबोदर हो गया, आपका दिनकर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, योगरूढ़ शब्द कौन सा है इसमें? चक्रपाणी है। ठीक है, चक्रपाणी का मतलब क्या होता है? हाथों में जिनके चक्र हो, अर्थात भगवान विष्णु। तो एक ये विशेष अर्थ देता है योगरूढ़ जो शब्द होते हैं। और योगरूढ़ शब्द जो है आपके आपके समास में बहुब्रीहि समास आता है ना, बहुब्रीहि समास के जैसा ही आपका योगरूढ़ शब्द बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा है? आम्र है। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? मैंने भी बताया था, संस्कृत के शब्द होते हैं जिनका ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर तत्सम शब्द आम्र है, इसका तद्भव, आम्र का तद्भव क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ये सभी जो है आपके क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8, आंख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? क्या होगा? अक्षी। ठीक, और साकी शब्द का तत्सम रूप क्या है? साक्षी। ठीक, यानी कि संस्कृत के जो शब्द होंगे वो तत्सम होंगे और इनका फिर हम तद्भव करेंगे तो उसका रूप, उसका
परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योगरूढ़ है, पूछ दिया, ठीक है। अभी बताया था आपको, पिछले आया था क्वेश्चन। तो योगरूढ़ शब्द वो होते हैं एक जो विशेष अर्थ देते हैं, ठीक है। तो जैसे लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका योगरूढ़ शब्द हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, 11वां देखिए। तो प्रस्ताव जो है क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है। मैंने बताया था कि आप रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, पहले तो आपको रूढ़ शब्द पता होना चाहिए किसे कहते हैं, तभी तो आप यहाँ नीचे ऑप्शन में दे पाओगे परीक्षा में। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, ऐसा खंड होता है जिसका सार्थक या खंड सार्थक न हो, यानी कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं ऐसे शब्दों को, और जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करते आ रहा हो। जैसे हम रूढ़ शब्द में कह सकते हैं, जैसे आपका हाथी हो गया, पानी हो गया, ये जो है जिनको हम तोड़ नहीं सकते जिन शब्दों को, तो वो रूढ़ शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जल क्या है, आपका रूढ़ शब्द है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है। तो देखिए धर्मशाला जो है क्या है, पहले तो आपको ये नीचे जो है रूढ़ यौगिक योगरूढ़ आने चाहिए, ठीक। तो धर्मशाला जैसे यौगिक आपका यौगिक शब्दों भेद में आता है। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका दो सार्थक खंडों में निर्माण हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका विद्यालय आता है, विद्या धन आलय, इनके दो खंड से मिलकर बना है, विद्या धन आलय इनकी विद्यालय। जैसे रामायण हो गया, राम धन अयण, रामायण जैसे दो खंडों से बना है। तो ये ऐसे शब्द जो है, जैसे धर्मशाला है यहाँ पर, तो धर्मशाला, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यौगिक शब्द है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द, 14 वाला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है, पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द, ठीक। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द होते हैं, इनकी बोलियों से संबंधित होते हैं। ये शब्द परंपरागत चेतना से प्राप्त हुए होते हैं, ठीक है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि देशज शब्दों के दो उदाहरण दीजिए आप कुछ, ठीक। तो उदाहरण जैसे पेट हो गया, लोटा हो गया, डिबिया हो गया, पगड़ी होगी, ठीक है, ये किस में आते हैं आपके, डोर हो गया, पोखर हो गया, सब किस में आते हैं, आपके देशज शब्द में आते हैं। तो यहाँ पर देशज शब्द कौन सा नहीं है, पुष्कर जो है आपका देशज शब्द नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्न शब्दों में कौन देशज शब्द है। अभी बताया मैंने, देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, फटाफट जो है आपका क्या है, देशज शब्द है। उसके बाद देखिए आदमी कैसा शब्द है, ठीक है, ये है आपका विदेशी शब्द, ठीक है। आगे देखिए 17। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या है इसमें, चंद्रमा है, ठीक है। आगे चलते हैं 18 में। निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है, आम क्या है आपका, तद्भव शब्द भी पीछे आया था, इसका क्या होगा तत्सम, आम्र, ठीक। उसके बाद देखिए 19। निम्न में से कौन संकर शब्द है। तो संकर शब्द क्या है, रेलगाड़ी है। तो संकर शब्द किसे कहते हैं, पहले तो ये समझ लें। संकर शब्द जो है, संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द हैं तथा हिंदी शब्द को मिलाकर बने हैं। ऐसे शब्द हिंदी की बोलचाल तथा साहित्य प्रक्रिया में धड़ल्ले से प्रयुक्त हो रहे हैं आज की डेट में, ठीक। जैसे आपका कहेंगे संकर शब्द किन किन को कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, टिकट, घर, परीक्षा, बोर्ड, ठीक है, ऑपरेशन कक्ष, परीक्षा हॉल, लाठी चार्ज, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी संकर शब्द में आती हैं। आगे देखिए 20 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें क्या है, पाषाण शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। उसके बाद देखिए ये काफ़ी बार पूछा जाता है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है। तो रिक्शा क्या है आपका, जापानी शब्द है, ठीक है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। उसके बाद देखिए 22। रात्रि का तद्भव रूप क्या होगा, तद्भव क्या होगा, रात होगा। रात्रि क्या है, तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द।
तो इसका तद्भव क्या होगा? हाथ। उसके बाद देखिए अगला 23 कपूर शब्द है। क्या है कपूर शब्द? तद्भव है, ठीक है। और डंडा शब्द है, देशज शब्द है डंडा, ठीक। अगला देखिए 25 निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। प्रहार, चश्म, पुष्कर ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। नहीं क्या है? पत्थर, ये क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक। अब अगला देखिए सींग कैसा शब्द है? सींग जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं 27 अनुकरण शब्द है। अनुकरण आपका तत्सम में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? अभी बताया मैंने आपका यौगिक शब्द क्या होता है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिसका दो सार्थक खंडों में निर्माण हुआ हो, उससे हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे पाठशाला है आपका, ठीक है। पाठशाला जो है आपका कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 29 योगदान कैसा शब्द है? योगदान भी आपका दो खंडों से मिलकर बना है योगदान, तो ये क्या है? यौगिक शब्द है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? घर क्या है आपका? तद्भव शब्द है। बाकी ग्रह मतलब घर, ग्रह क्या है? तत्सम है। अग्नि, अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव आग, ठीक है। तो तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव आपका संस्कृत से परिवर्तित होते हैं, ठीक है। हिंदी में आके जो परिवर्तित हो जाते हैं, जो परिवर्तित नहीं होते हैं वो तत्सम होते हैं, ठीक। आगे देखिए 31 देखिए निम्न में से कौन तत्सम नहीं है पूछा है। तो आम तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, ठीक। अभी आगे कितनी बार आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दुग्ध का दूध हो जाएगा, ठीक। दुग्ध क्या है आपका? तत्सम शब्द है, ठीक। दूध क्या है? तद्भव है, परिवर्तित हो गया ना। आम्र से क्या बन गया? सॉरी, दुग्ध से क्या बन गया? दूध बन गया। उसके बाद अगला देखिए धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरित्री का तद्भव रूप, धरित्री का तद्भव रूप होगा धरती। धरित्री कैसा है? तत्सम शब्द है। और धरती कैसा है? तद्भव, ठीक है। उसके बाद देखिए खेती के शब्द का तद्भव रूपांतरण है कृषि का, ठीक है। अगला देखिए 35 पाव रोटी कैसा शब्द है आपका? संकर शब्द है, ठीक। उसके बाद देखिए अंग्रेजियत कैसा शब्द है? अंग्रेजियत आपका संकर शब्द है, ठीक है। और उसके बाद देखिए चंदर किस प्रकार का शब्द है? ये अर्ध तत्सम है, ठीक है। चंदर किस प्रकार का? अर्ध तत्सम है। उसके बाद देखिए मुरली किस प्रकार का शब्द है? मुरली, मुरलीधर, ठीक है। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? ये योगरूढ़ है, ठीक है। दो खंडों से मिलकर बना है मुरलीधर, ठीक। आगे देखिए 39 सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? सुपात्र यौगिक शब्द है, ठीक। सुधन पात्र, ठीक है। दो खंडों से मिलकर बना है, ठीक। उसके बाद देखिए 40 निम्न में से कौन सा शब्द, कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। कौन सा कथन असत्य है? तो बी वाला देखिए रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती, ये कथन असत्य है, ठीक। आगे देखिए रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में से कैसा शब्द है? रेल यात्रा शब्द कैसा है? संकर शब्द है। मुगल किस भाषा का शब्द है? सभी जानते हैं तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। 43 देखिए निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है? देखिए 43 वाला कौन नहीं है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए दशानन, दशानन आपका जो शब्द है दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? ये योगरूढ़ शब्द है। क्यों है? क्योंकि एक विशेष अर्थ देगा। मैंने बताया था आपको 10 है आनंद, यानी कि 10 है सर्जस की अर्थात रावण, ठीक है। तो ये तीसरा अर्थ दे रहा है, तो ये क्या है? योगरूढ़ शब्द है। 45 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? जूता आपका क्या है? देशज शब्द है। आगे आपके जो आज का जो था 45 का जो आपके आज के क्वेश्चन थे वो आपको मैं बता दिए हैं। तो इसमें जो है आपके काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों पर ही ध्यान देके जो है हम अपना जो है टारगेट जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।